श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। शिक्षा और संस्कृति का महात्मा गांधी। बहादुर के लेखक अमरकांत। जीत जीत मैं निखरत हूँ के लेखक पंडित बिरजू महाराज। मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताएंगे राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नरही माने के लेखक गुरु नानक। बताएंगे अति सुधो स्नेह को मार्गा है, मोह असबिहुनी ले बरसो के लेखक कौन है? धनानंद। स्वदेशी के लेखक प्रेमघन। बताएंगे प्रेमघन। बताएंगे अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका। हमारी नींद वीरेंद्र डगवाल। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। भारत माता सुमिंद्रानंदन पंत। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा के लेखक जीवनानंद दास। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास। धरती कब तक घूमेगी? साबर दाइपा। माँ के लेखक इजवत्तर पेटलीकर। ढहते विश्वास के लेखक सात कोड़ी होता। बताएंगे कहानी का प्लांट के लेखक शिव पूजन सहाय। भारत का पुरातन विद्यापीठ राजेंद्र प्रसाद। अष्टावक्र के लेखक विष्णु प्रभाकर। रेल यात्रा के लेखक शरद जोशी। सुखी नदी का पुल के लेखक रामधारी सिंह दिवाकर। शिक्षा में हेर फेर रविंद्रनाथ ठाकुर। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इन्हीं के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। बताएंगे पद। पद के लेखक रैदास। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा केदारनाथ अग्रवाल। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा केदारनाथ अग्रवाल। रुको बच्चों। रुको बच्चों राजेश जोशी। समुद्र सीताकांत महापात्र। समुद्र के सीताकांत महापात्र। मेरा ईश्वर लीलाधर जगूड़ी। पद। पद के लेखक गुरु गोविंद सिंह। करबक। करबक के लेखक मंझन। टॉल्स्टॉय के घर में राम कुमार। लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु। भारतीय चित्रपट। भारतीय चित्रपट अमृतलाल नागर। पधारो मारे देश। पधारो मारे देश के लेखक अनुपम मिश्र। सूखी नदी का पुल का लेखक रामधारी सिंह दिवाकर। शिक्षा में हेरफेर रविंद्रनाथ ठाकुर। कहानी का प्लान शिव पूजन सहाय। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। राम बिन बिरथो जगी जन्मा, जो नर दुखे में दुख नाही माने गुरु नानक। मछली विनोद कुमार शुक्ल। नागरी लिपि गुनाकार मूले। बहादुर अमरकांत। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नागरी लिपि, गुनाकार, मूल्य, बहादुर, अमरकांत, परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। जीत जीत मैं निखरता हूँ, निखरत, पंडित बिरजू महाराज। अभिनयो, अशोक वाजपेयी। अभिनयो के लेखक अशोक वाजपेयी। मछली, विनोद कुमार शुक्ल। शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। लौट कर आऊंगा फिर, जीवानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनन मारिया सिल्के रिलके, रेनन मारिया रिलके। धरती कब तक घूमेगी, साबर दयप्पा। पधारो मारे देश, अनुपम मिश्र। कहानी का प्लांट, शिवपूजन साहब। द लास्ट जजमेंट के लेखक माइकल एंजेलो। इटली का पुनर्जागरण किस शहर से हुआ था? इटली के किस शहर से? फ्लोरेंस से। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को। बताएंगे पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर कौन लगाया था? मैगलन। गुरुत्वाकर्षण का नियम का पता किसने लगाया था? न्यूटन। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कितना सदी में हुई था? 16वीं सदी में। बताएंगे बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773। बताएंगे सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देश के बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस। किसने कहा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? यह नारा किसका था? सैमुअल एडम्स का। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव किसके शासन में डाली गई थी? जेम्स प्रथम। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी? अमेरिका का। बताएंगे किसने कहा था प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। बताएंगे मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? लुई 14वां का। फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी? 1789। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। लुई 16वां को फ्रांस की गद्दी पर कब बैठाया गया था? 1774। लुई 16वां को किस कारण फांसी दी गई थी? देशद्रोह के कारण। ताकि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका था? वोल्टेयर का। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। इंग्लैंड के बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। इटली का एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? जोसेफ मेजनी को। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? गैरीबाल्डी। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका था? जोसेफ मेजनी का। बताएंगे इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। सूडान के युद्ध के बाद किसका एकीकरण हुआ था? जर्मनी का। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार।
ताकि रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। लाल सेना का संगठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। ताकि शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तुर्गनेव। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानोवा। बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? लेनिन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन का लेखक थॉमस पेन। युद्ध का अंत करो किसके द्वारा यह नारा दिया गया था? लेनिन के द्वारा। किस युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में। बताएंगे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। बताएंगे इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। बताएंगे एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? ट्यूडर। बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को। कितने देश भाग लिए थे? 37 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने भागों में बट गए थे? 2, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। बताएंगे ऑस्ट्रिया किस राष्ट्र की ओर से था? धुरी। और जापान मित्र राष्ट्र से। बताएंगे सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था क्या थी? काला हाथ। बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। बताएंगे मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था? 1911 में। चीनी क्रांति के नायक कौन था? सन्यातन सेन। बताएंगे डॉक्टर सन्यातन सेन के कितने सिद्धांत थे? 3, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन्यात सेन को। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद कुमोनितांग पार्टी का नेतृत्व किसने संभाला था? च्वांग काई शेक। बताएंगे चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रिटेन को। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक किसे कहा था? जॉन हे। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1921 में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। बताएंगे तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तुर्की को गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1923 को। बताएंगे इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। कमाल पशा की मृत्यु कब हो गई? 1938 में। ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता है? मुसोलिनी को। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान का नेतृत्व किसने किया था? हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? चित्रकार। बताएंगे साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कौन सी समझौता हुई थी? विरोधी समझौता, जो कालांतर में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? धुरी राष्ट्र। हिटलर ने आत्महत्या कब की? 30 अप्रैल 1945। बताएंगे जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? चीन। जापान रूस युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? पर्ट्समाउथ संधि के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध
कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939। इसका क्या कारण था? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। और प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था? सिरोजोवा हत्याकांड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेंस का नाम क्या रखा गया था? रोमेंस का नाम क्या रखा गया था? डेजर्ट फक्कस। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब किया गया? 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? 61 को। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था? 1945। बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। इसमें किस यूरेनियम का प्रयोग किया गया था? यूरेनियम 235 का। उसके बाद 9 अगस्त को किस पर गिरा गया था? नागासाकी पर। इस बम का क्या नाम था? फैटमैन। इसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब तक हुआ? 8 मई 1945 को। बताएंगे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। शिक्षा और संस्कृति का महात्मा गांधी। बहादुर के लेखक अमरकांत। जित जित मैं निखरत हूँ के लेखक पंडित बिरजू महाराज। मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताएंगे राम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नरही माने के लेखक गुरु नानक। अति सुधो स्नेह को मार्गा है मोह असबिहुनी ले बरसो के लेखक कौन है? धनानंद। स्वदेशी के लेखक प्रेमघन। बताएंगे अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका। हमारी नींद वीरेंद्र डगवाल। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। भारत माता सुमिंद्रानंदन पंत। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के। लौट कर आऊंगा फिर के लेखक जीवनानंद दास। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास। धरती कब तक घूमेगी? साबर दाइपा। माँ के लेखक इजवत्तर पेटलीकर। ढहते विश्वास के लेखक सातकोरी होता। बताएंगे कहानी का प्लांट के लेखक शिव पूजन सहाय। भारत का पुरातन विद्यापीठ राजेंद्र प्रसाद। अष्टावक्र के लेखक विष्णु प्रभाकर। रेल यात्रा के लेखक शरद जोशी। सूखी नदी का पुल के लेखक रामधारी सिंह दिवाकर। शिक्षा में हेर फेर रविंद्रनाथ ठाकुर। उर्वशी के लेखक
रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। बताएंगे पद, पद के लेखक रैदास, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। केदारनाथ अग्रवाल, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। केदारनाथ अग्रवाल। रुको बच्चों, रुको बच्चों, राजेश जोशी। समुद्र, सीताकांत महापात्र, समुद्र के सीताकांत महापात्र। मेरा ईश्वर, लीलाधर जगूड़ी। पद, पद के लेखक गुरु गोविंद सिंह। करबक, करबक के लेखक मंझन। टॉल्स्टॉय के घर में राम कुमार। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु। भारतीय चित्रपट, भारतीय चित्रपट अमृतलाल नागर। पधारो मारे देश, पधारो मारे देश के लेखक अनुपम मिश्र। सूखी नदी का पुल का लेखक रामधारी सिंह दिवाकर। शिक्षा में हेरफेर रविन्द्रनाथ ठाकुर। कहानी का प्लान शिव पूजन सहाय। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। राम बिन बिरथो जगी जन्मा, जो नर दुखे में दुख नाही माने। गुरु नानक। मछली विनोद कुमार शुक्ल। नागरी लिपि गुनाकार मूले। बहादुर अमरकांत। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। श्रम विभाजन और जाति प्रथा विष के दांत। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नागरी लिपि गुनाकार मूले। बहादुर अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जित जित मैं निखरता हूँ, निखरत पंडित बिरजू महाराज। अवनियो, अवन्यो अशोक वाजपेयी। अवन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी। मछली विनोद कुमार शुक्ल। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। लौट कर आऊंगा फिर जीवानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु रेनन मारिया सिल्के रिलके। रेनन मारिया रिलके। धरती कब तक घूमेगी? साबर दयप्पा। पधारो मारे देश अनुपम मिश्र। कहानी का प्लांट शिव पूजन सहाय। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 28 जुलाई 1914 में शुरुआत हुआ। इसका क्या कारण था? ऑस्ट्रिया द्वारा साइबेरिया पर आक्रमण किए जाने के साथ। इसका तत्कालीन कारण सिरोजोवा हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेबों में बट गया था? 2। कौन कौन? तो इटली किस राष्ट्र के अंतर्गत आता था? धुरी। और बुल्गारिया धुरी। अमेरिका मित्र।
गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर किसे माना जाता था? बिस्मार्क को। साइबेरिया के गुप्त क्रांतिकारी की संस्था क्या थी? काला हाथ। मोरक्को संकट कब पैदा हुई थी? मोरक्को संकट कब पैदा हुई थी? 1906। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया था? 1 अगस्त 1914 को। और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 को। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के कौन सा जहाज को डूबने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? लुसीतानिया जहाज। कौन सा जहाज डूबने के बाद अमेरिका भाग लिया था? लुसीतानिया नामक जहाज। उस जहाज पर मरने वाले कितने व्यक्ति थे? 1153 व्यक्ति। और अमेरिकी कितने व्यक्ति थे उसमें? 128। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने कितने ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और हॉलैंड भाग गया था? 10 नवंबर 1918 को। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919। जिसमें कितने देश भाग लिए थे? 27 देश भाग ले रहे थे। मगर संधियां का शर्तें केवल कितने देश में था? 3 देश में, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। पेरिस संधि सम्मेलन में शांति संधियों के शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका निभाई वो कौन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज फ्लोमेंस। पेरिस की संधि कब हुई थी? 18 जून 1919 को। इसमें 27 देश भाग ले रहे थे और इसमें से केवल 3 देश क्या कर रहे थे? शांति तय कर रहे थे। तो इनके प्रमुख कौन थे? राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज फ्लोमेंस। वर्सिया की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 को। किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ। युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से कितना अरब पाउंड की राशि मांग की गई थी? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्सिया की संधि में कौन सा युद्ध का बीजारोपण हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध का। तो क्वेश्चन पूछा वर्सिया की संधि के बाद कौन सा युद्ध शुरू हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध। बताएंगे फ्लाजिम का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इटली में। इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को। इसका कारण क्या था? जर्मनी क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस, ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसका स्थापना किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का। बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया था? डेजर्ट फॉक्स। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण।
तो द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? 61 देश भाग लिए थे। ये कितने वर्ष तक लड़ा गया था? 6 वर्ष तक लड़ा गया था। तो जर्मनी ने वर्षिया की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में। तो स्पेन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1936 में। और जर्मनी वर्षिया की संधि का उल्लंघन 1935। बताएंगे संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था? स्पेन। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया? ऑपरेशन बारबोसा। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस पर कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए? आक्रमण समझौते पर। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और रूस के बीच एक समझौता हुआ। कौन सा समझौता था? आक्रमण समझौता। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया था? 8 दिसंबर 1941। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? 8 दिसंबर 1941। और जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कब प्रवेश किया था? 10 जून 1940। इटली कब प्रवेश किया विश्व युद्ध में? 10 जून 1940 को। और अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को। इसका क्या कारण था? अमेरिका का क्या कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने का? 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसेना अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बताएंगे रूजवेल्ट राष्ट्रपति के पद के लिए कितने बार चुने गए थे? 4 बार। वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने कितने राष्ट्रपति पद को 2 बार से ज्यादा शोभा बढ़ाई। इनका संबंध किस पार्टी से था? डेमोक्रेट पार्टी से था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का संबंध किस पार्टी से था? डेमोक्रेट पार्टी से था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? सेली सेवरी। वर्षिया की संधि को किस संधि के नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है? रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्र को सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसे आत्मसमर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने कितना ईस्वी में जापान पर परमाणु बम गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। तो बताएंगे नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम 239। उस बम का क्या नाम था? हैटमैन। बताएंगे 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। बताएंगे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। कब हुआ स्थापना? 24 अक्टूबर 1945।